बंगाल में एक और धमाका हो गया है। बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी ने एक ऐसा काम कर दिया है जिससे कि अब लग रहा है ममता बनर्जी अगले 15-20 साल तक बंगाल की सत्ता में नहीं लौट सकती। और अब जो काम किया है शुभेंदु अधिकारी ने, तो उसको देखते हुए और प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी उनसे सीख लेंगे, बल्कि वो उसी तरह का काम करने का प्रयास करेंगे। योगी जी के कदमों पर चल रहे शुभेंदु अधिकारी। बहुत सारे बुलडोजर पहले ही उत्तर प्रदेश से बंगाल पहुंचे, तो आप लोगों ने देखा था। अब बंगाल का जो रेलवे स्टेशन है वहां पर बहुत सारे बांग्लादेशियों ने दुकानें बनाई हुई थी, उसको घेरा हुआ था। जब वहां पर पुलिस पहुंचती थी तो वहां पर उन्होंने उपद्रव करने की कोशिश की, पत्थर बरसाने की कोशिश की। रोड पर नमाज पढ़ने बंद करने के लिए जैसे ही बोला जाता था, पत्थरबाजी होने लग जाती थी। अब पुलिस ने लाठी डंडे मारकर पहले उनको भगाया, फिर 40 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन खबर नहीं आई। खबर असल में क्या हुआ कि आप लोगों को मैं बताऊं कि बांग्लादेश में इससे भी बड़ी चीजें हो रही है, इससे भी बड़े कांड हो रहे हैं। बंगाल जो हम सोच नहीं सकते थे, उससे भी ज्यादा चीजें बंगाल में हो रही है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने जो फैसला लिया था वो लिया कि जो 600 एकड़ जमीन है जो ममता बनर्जी रोककर बैठी हुई थी, बीएसएफ को नहीं दे रही थी कि कहीं पर बाउंड्री ना हो जाए, और अगर बाउंड्री हो गई तो बांग्लादेश से इस तरफ आने वाले बांग्लादेशी नहीं आ पाएंगे, वोट नहीं दे पाएंगे, फर्जी वोट नहीं डाल पाएंगे। लोगों को जो सताते थे, जो फर्जी टोल वसूल करते थे, जो इमाम हैं, जो मस्जिदों में होते हैं, उन लोगों को हर महीने भत्ता दिया जा रहा था। अब शुभेंदु अधिकारी ने वो रकम तुरंत प्रभाव से बंद कर दी है। मैंने आपको पहले बताया था कि अवैध मदरसे, अवैध मस्जिद जो भी थी उन सबको गिराया जाएगा। बुलडोजर आ चुके हैं, सब पर कार्रवाई हो रही है। उसके साथ जो लोग सड़क पर बैठ करके नमाज पढ़ते थे, सड़क को घेर करके बैठ जाते थे, उनको बंद कर दिया गया है। अब बंगाल में ऐसा लग रहा है कि जैसे ममता बनर्जी थी नहीं, यानी कि जो पश्चिम बंगाल को जो चिकन नेक बनाने की बात की जा रही थी, वो कहीं न कहीं अब साबित हो रही है। पक्की बात थी यदि इस बार टीएमसी की सरकार आ जाती तो भारत के कहीं न कहीं टुकड़े हो जाते, भारत को अलग कर दिया जाता। ये तो शुक्र है कि ये इलेक्शन बीजेपी जीत गई। अगर बीजेपी ये इलेक्शन नहीं जीतती तो भारत का बंटवारा 100% तय था। इसलिए अब शुभेंदु अधिकारी एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं, चाहे आयुष्मान योजना को लागू करना हो, केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं जो पेंडिंग में थी उन सबको लागू किया जा रहा है। बंगाल के लोग इतने खुश हैं कि वो ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि हम जेल से छूट गए हैं। अब ममता बनर्जी 15-20 सालों तक कोई चांस ही नहीं है कि वो सत्ता में वापस आ सकती, यानी कि वो जब तक रहेंगी तब तक तो वो सत्ता में आ ही नहीं सकती। कोई चांस ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने जो बजट पेश किया था 4000 करोड़ रुपए का, वो ज्यादातर मुसलमानों के लिए था। अब आप लोगों से पूछते हैं, आप लोगों का क्या कहना है? ये चीजें जो हो रही है बंगाल में ठीक है या नहीं? कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर करें। जो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो जरूर करें। धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।